राम राम। जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का लगातार निर्वहन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप मेरे इस सच्चे साक्षात्कार YouTube चैनल को, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता होगा और आपको लगता होगा कि नहीं ये चैनल आपके और लोगों के पसंद में आता है, तो कृपया आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और फॉरवर्ड हिंदुस्तान के सभी ग्रुप में करते रहिए। आज मैं बहुत ही दुखी मन से, पीड़ित होकर और जबरदस्त गुस्से से और बहुत तकलीफ, मतलब इतना तकलीफ के साथ ये आकलन और विश्लेषण, ये वीडियो बना रहा हूं। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा कि राहुल गांधी जी का ये बयान कि हिंदू हिंसक होते हैं, आप ये वीडियो क्लिपिंग सुनना, वो भी देश के मंदिर में। आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच बोलते, सभा में बोलते, चुनावी माहौल में बोलते और संवैधानिक पद में विपक्ष के नेता हैं, तब राहुल गांधी जी का यह बयान कि हिंदू हिंसक होते हैं, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर दिखाते हैं और क्या क्या बोलते हैं, जिसका ना शास्त्रों से कोई लेना देना, ना वेदों से कोई लेना देना, और सावन में मटन पका पका के खाते हैं, मुर्गा मटन खाते हैं और दिखाते हैं टीवी में। लालू जी मतलब चैंपियन है इस चीज के। आज इसी का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। हिंदू बोको हराम और आईएस से भी ज्यादा खतरनाक है। हिंदू आतंकवादी होते हैं, हिंदू भगवा आतंकवाद होता है। भगवा मतलब मेरे देश, मेरी मिट्टी, मेरा सूर्य, मेरा सब कुछ, त्याग तपस्या बलिदान का प्रतीक भगवा आतंकवाद होता है। हिंदुओं की संस्था में आतंकवादी तैयार होते हैं, हिंदू हथियार चलाते हैं, हिंदू भारत के लिए खतरनाक हैं, हिंदू दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरनाक हैं, और हिंदू समाज, हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोग मंदिर जब जाते हैं तो वो छेड़छाड़ करने जाते हैं। कभी हिम्मत नहीं हुई राहुल जी की कभी ईसाई के बारे में बोले, कभी हिम्मत नहीं हुई कि मुसलमानों के बारे में बोले कि आदमी वो क्या करते हैं। अब नया बयान है, हिंदू हिंसक होते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। सही बात है राहुल जी, आपने ठीक कहा, हिंदू हिंसक होते हैं। सिखों को 1984 के दंगों में पूरे देश में सिखों के गले में टायर जाल डालकर जिंदा जलाया, महिलाओं के पेट में लात मारकर बच्चों को मार डाला और जस्टिफाई किया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सही बात, वो हिंसा नहीं था, वो प्रेम था, वो प्रेम था। हाँ, स्वामी श्रद्धानंद जी को जब गोलियों से भून दिया जाता है मुस्लिम आतंकवादी के द्वारा, मुस्लिम लड़के के द्वारा, तो उस समय के कांग्रेसियों का बयान देखिए आप। ये उनकी स्वतंत्रता है, ये उनका हक है, वो हिंसा नहीं था, नहीं था हिंसा। आजादी के समय सिर्फ कुर्सी और स्वार्थ के लिए 5 लाख पाकिस्तान के हिंदुओं को काट दिया जाता है, ट्रेनों में काट काट कर उनके, वो कौन, उनमें जो लोग थे वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी जुड़े थे और हो सकता है और किससे जुड़े हो। ये तो जांच है और लगातार जांच चल भी रही है।
लाखों 4-5 लाख हिंदू काट दिए गए। उसके बाद क्या हुआ? ब्राह्मणों का कांग्रेस के लोगों ने नरसंहार किया महाराष्ट्र में। नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी को मारा। क्यों मारा? कोर्ट में बयान है। महात्मा गांधी का लगातार पाकिस्तान का समर्थन करना, दुश्मन देश का साथ देना, स्वामी श्रद्धानंद के पक्ष में खड़ा के अपराधियों के पक्ष में खड़ा होना जो हत्या किए थे, और लगातार देश को और देश के हिंदुओं की आत्मा को, और पार्टीशन के समय मंदिर में तो मुसलमान रुका था, लेकिन मस्जिद में बड़े ठंड में हिंदुओं को निकालना, इन सब से नाथूराम गोडसे जी नाराज थे। अपराध का कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्या हुआ उसके बाद? महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को कत्लेआम किया गया, हजारों। किसने किया? वो भी प्रेम था, बहुत बड़ा प्रेम था। कबालियों ने हमारे कश्मीर के भाइयों को ऊपर हमला किया, पाकिस्तानी सेना ने, और आपने, आपके लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने, राहुल जी, कबालियों पे गोली नहीं चलवाई, पाकिस्तानों को नहीं मरवाया। हमारे लोग मरते गए, रेप होते गए, गर्दन काटते गए। प्रेम था, बहुत बड़ा प्रेम था, क्योंकि हिंदू हिंसक होता है। और आप प्रेम के पुजारी, पूरे कांग्रेसी, चाहे अचल भगत हो, चाहे सज्जन कुमार हो, ना जाने लाखों कांग्रेसियों ने सिख दंगों में बेजुबान निरपराध सिखों का कत्लेआम किया, रेप किया। वो प्रेम था आप लोगों का, वो कांग्रेसियों का प्रेम था। सही बात। हिंदू हिंसक होता है, कांग्रेसी अहिंसक होते हैं। भाजपा के हिंदू अहिंसक हैं, हिंसक हैं। कांग्रेस के सभी ही हिंदू क्या है? अहिंसक है, प्रेम है। नैना हत्याकांड, एक कांग्रेस की लड़की को कांग्रेस के नेता ने बोटी बोटी काट के तंदूरी कांड किया, तंदूर कांड। याद करिए राहुल जी, प्रेम था, बहुत बड़ा प्रेम था। कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को गर्दन काट के, पेट फाड़ के, आरी में चीर के फाड़ डाला गया, खून के आपके चावल खिलाए गए, गिरजा टिक्कू को काट डाला गया, महेंद्र जी को मारा गया, कितने हिंदुओं को बाबरू लूटा गया, लड़कियों के साथ रेप किया गया। एक शब्द नहीं बोलते। वो प्रेमी थे, वो अच्छे लोग थे, चूंकि वो मुसलमान थे। सही बात। हिंदू हिंसक है। मणिपुर में कुकी ईसाइयों ने किस तरह से कत्लेआम किया मैतेई हिंदुओं का। कोर्ट का फैसला था कि मैतेई हिंदू असली आदिवासी हैं, और जो म्यांमार से भाग के आए वो उग्रवादी। जांच चल रही है, जांच में रिपोर्ट आ रहा है, कई लोगों का रिपोर्ट है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते आप, एक शब्द नहीं। वो कुकी उग्रवादी जो दूसरे देश से आके हमारे मैतेई हिंदुओं का गर्दन काट रहे हैं, रेप कर रहे हैं। बंगाल में मुस्लिम महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। कन्हैयालाल दर्जी को काट दिया गया। प्रेम है। और सुनिए, आपके पार्टी का पार्षद राहुल जी, कांग्रेस का पार्षद गोधरा का, जो भी नाम हो, हाजी बिलाल या हाजी मुस्तफा, जो भी नाम हो, 56 राम भक्तों को निर्दोष, जो अयोध्या से प्रभु राम का दर्शन करके आ रहे थे, उनको पेट्रोल डाल डाल के आपके लोगों ने जिंदा जला डाला, हिंदुओं को, राम भक्तों को। सही बात। वो प्रेम है, अद्भुत प्रेम। वो अहिंसक लोग हैं। सही बात। ना जाने कितने दंगे में मार दिए गए लोग। प्रेम है, जबरदस्त प्रेम है। क्या बात, अद्भुत प्रेम। ये आपका प्रेम। और हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि हिंदू आप हो नहीं, आपके अंदर, माफ करना, आज मैं पहली बार बोल रहा हूं, आपके अंदर एक आपका बोहरा मुसलमान का खून है, और आपके अंदर एक ईसाई महिला का खून है। इसलिए आप हिंदू को गाली बकते हैं। क्या आप हिंदू को नहीं जानते? याद रखना राहुल जी, आपको एक बात बता दूं मैं, मोपला नरसंहार याद करिए, केरल का खिलाफत आंदोलन चल रहा है तुर्की में, हिंदुओं को काट डाले मुसलमान लोग, उसमें आपके लोग थे, ऐसा बताया जाता है, कंफर्म करिए। आज तक आपने उसके खिलाफ बोला? आंदोलन हो रहा है तुर्की में, मारे जा रहे हैं हिंदू, मोपला में हजारों हिंदू काट के मार दिए गए, रेप कर दिए गए। सही बात। वो प्रेम है, प्रेम है।
राहुल जी, आप याद रखना, जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू और दुनिया का हिंदू वाकई में हिंसक हो गया, या जिस प्रकार से पूरी दुनिया में मुसलमान जिहादी लोग बम फोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ईसाई देश बम फोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। देख लिया आप देख लो, आप फिलिस्तीन में देख लो, आप ईरान में देख लो, आप इराक में देख लो, आप सीरिया में मारने वाले ईसाई, बम फोड़ने वाले मुस्लिम देश क्या है? हिंदू प्रेमी है, हिंदू सनातनी है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। जो पूरी दुनिया की सुख का कामना करता है वो हिंदू, जो चींटी को नहीं मारता हिंदू, उस हिंदू को आप हिंसक बोल रहे हैं। सही बात है, हम डरपोक हैं, हम कमजोर हैं। हम हिंदू तलवार नहीं उठाते, हम हिंदू शास्त्रों से लड़ते हैं, विचारधारा से लड़ते हैं, इसलिए हम आपको हिंसक दिखते हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया, उस दिन याद रखना ये पूरी दुनिया नहीं बचेगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर शांति, प्रेम, सद्भाव का अगर संदेश देता है तो वो हिंदू समाज है, वो सनातन हिंदू समाज है, तभी पूरी दुनिया टिकी है। और आप तो छोड़िए, पूरी दुनिया आज शांति की खोज में मेरा भारत आता है। अगर किसी विज्ञान को, चाहे दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक हो, अगर उसको शांति और प्रेम, भाईचारा और अध्ययन करना होता है वैज्ञानिक को भी, तो वो वेदों को पढ़ता है, उसके बाद वो सर्च करता है। आप नहीं समझ पाएंगे राहुल जी, ये आपके बस की बात नहीं है। आप संसद की मर्यादा को भंग मत करिए, आए का बाएं उल्टा सीधा मत बोलिए। अब तो जवाब देना है उद्धव ठाकरे को, जवाब देना है उन हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस में रहकर अपने पूर्वजों को और अपना अपमान सह रहे हैं। याद रखना, आप एक बात बता दूं मैं, ये हमारे यहां कहावत है, पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है। दो जगह से चुनाव जीतने से, 99 सीट आने से आपको यह अधिकार नहीं बनता कि जो पूरी दुनिया में शांति का प्रचार करता है, भाव फैलाता है, प्रेम से रहता है, जो चींटी को नहीं मारता, और जो गाय को काटते हैं वो अहिंसक हैं, जो भैंसे को काट के खाते हैं वो अहिंसक हैं, जो बकरे को काटते हैं वो अहिंसक हैं। आप मटन मुर्गा खाते हो, निर्जीव को मारकर, आप अहिंसक हो। और हम बिना किसी का दुख पहुंचाए अपना जीवन जीते हैं, तो हम हिंसक हो गए। वाह वाह राहुल जी, ये वक्त बताएगा। याद रखना, हिंदू समाज अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। विचारधारा की लड़ाई आपके साथ आगे भी लड़ेंगे, आगे भी होगा, ये मेरी विचारधारा है। अगर हिंदू हिंसक है तो मुरारी मिश्रा भी हिंसक है, क्योंकि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैंने आज तक एक चींटी नहीं मारी जानबूझकर, मैंने खून नहीं बहाया, मैं किसी देश में बम फोड़ने नहीं गया, मैं किसी का गर्दन नहीं काटा, मैं सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाया, मैंने किसी बकरे को नहीं काटा ना खाया, ना मैंने किसी गाय को काटा, ना मैंने किसी भैंसे को काटा, कभी नहीं। खाने वाले आप हो, गर्दन काट काट के खाते आप हो, चाहे बकरा चाहे मुर्गा, आप जानो। आपको एक बात बता दूं, ये वक्त बोलने का उस दिन आपका था, अब वक्त अब सब हिंदुओं का है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, कोई किसी भी पार्टी का हो, हिंदू समाज से अपील करता हूं, इतना अपमान, इतना स्वार्थी मत बनिए, इतना अपने आप को गिराइए मत सत्ता और कुर्सी के लिए। जवाब दीजिए, एक्शन लीजिए, और अपनी आत्मा, भारत की मिट्टी का स्वाभिमान को अपने अंदर जगाइए, और याद करिए आपके पूर्वज कौन थे। अंत में बस इतना बोलूंगा मैं, इंतजार करिए, महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव, झारखंड चुनाव, उत्तर प्रदेश का 10 सीट का चुनाव, इंतजार करिए। जिसने भी पाप और अधर्म बोला, पाप और अधर्म के रास्ते पे चला, उसका खात्मा तय, चाहे वो कोई भी हो। और याद रखना, अंत में जब दिया बुझता है ना, तो बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। खूब फड़फड़ा लो राहुल जी, खूब फड़फड़ाओ। चाइना के साथ जो आप एग्रीमेंट किए हो, मोदी जी से निवेदन है, मोदी जी अगर असली देशभक्त हो गए
तो उसमें क्या लिखा गया था, उसके हमारे दुश्मन देश के साथ एग्रीमेंट हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ का घपला हुआ, देश के साथ जो खिलवाड़ हुआ, सबकी जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से, सच्चता से जांच होनी चाहिए, दुर्भावना से नहीं। मैं डंके के चोट पर बोलता हूं कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मेरा परिवार हिंदू है, हम सब सनातनी हैं, हम सब एक चींटी नहीं मारते। ये आत्म विश्लेषण आपको कैसा लगा? राहुल गांधी जी, आपको देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ों हिंदू कभी माफ नहीं करेंगे, ये मैं दावे के साथ बोलता हूं। इंतजार करिए आपके राजनीति के खात्मा का। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइए, लेकिन मेरे हिंदुओं को कोई गाली बकेगा, मेरे धर्म और जाति को कोई गाली बकेगा, तो मैं उसको विचारधारा से जवाब दूंगा, ये मेरा अधिकार है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती, जय हिंदू समाज, जय सनातन, जय श्री राम।